Good morning, students. Today we will solve exercise 4.1 class 9 NCERT math, and the topic is linear equation in two variables. Okay. The first, what is the linear equation in two variables? तो सिंपल सा है, लिख देते चलो. An equation of the form ax plus by plus c is equal 0. It's called linear equation in two variable. और कौन से वेरिएबल है यहाँ एक्स एंड वाई. वेयर लग तो देखने में ए बी वेरिएबल है, लेकिन ए बी सी क्या है अभी लिखेंगे रियल नंबर, यानी कि कोई ना कोई नंबर होंगे, रियल नंबर है ना. तो वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर. ठीक है ना, रियल नंबर तो हैं, लेकिन ए और बी जो वेरिएबल के साथ हैं वो जीरो नहीं होंगे. ए बी वैसे जीरो तो रियल नंबर होता है, लेकिन इस कंडीशन को कि एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, अगर हम एक जीरो लेंगे तो जीरो हो गया, तो वन वेरिएबल का हो जाएगा, टू वेरिएबल का नहीं होगा. या बी की वैल्यू अगर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स रहेगा, और ये भी क्या है रियल नंबर, तो ये भी वन वेरिएबल का होगा. इसलिए इस कंडीशन में ए एंड बी इज डज नॉट इक्वल टू जीरो. ये आप लिख सकते हो ए एंड बी आर नॉट जीरो. वेयर रियल नंबर एंड ए एंड बी, या वेयर लिख सकते हो ए एंड बी आर नॉट जीरो, और ये जीरो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रियल नंबर होता है ना, जैसे 4x माइनस 7y इज इक्वल 9, वही चीज है. सी को उधर लिया होगा, 9 को उधर लिया होगा, तो माइनस 9 इक्वल टू जीरो. और एक को लिख लो, कुछ भी हो सकता है, माइनस 5x प्लस 3/7y प्लस √3 इज इक्वल टू जीरो. एनदर एग्जाम्पल, √3x प्लस √5y माइनस 11/2 इज इक्वल टू जीरो. तो देखो ये रियल नंबर है. रूट का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन लोग बच्चे कहते हैं सर रूट वाली भी इक्वेशन होगी. क्यों नहीं होगी? ए एंड बी आर रियल नंबर. जो एक्स का कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, वाई का कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, और ये रियल नंबर होना चाहिए. तो ये क्या कहेगी? इक्वेशन. और कितने वेरिएबल हैं यहाँ? टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर खाली एक्स होता तो ये होता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और एक और होता है वेरिएबल, यानी 3x प्लस 5y प्लस 6z, तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल. ओके, लेकिन आपके सिलेबस टू वेरिएबल है, तो ये डिस्कस करेंगे. अभी सब एक चीज बताना होगी, लीनियर क्या होता है. आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, है ना. लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या था? जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होता है. और डिग्री क्या थी? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म. इसी तरह यही है, सेम चीज. तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म की एक्स की पावर 1 है, वाई की 1 है, तो मैक्सिमम 1 है, तो 1 पावर वाला वो लीनियर पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है. जितने वेरिएबल के, टू वेरिएबल की तो टू वेरिएबल की कहलाएगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सिंगल वेरिएशन होता तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर थ्री वेरिएबल होते तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. अगर मान लो 2 होती मैक्सिमम पावर, है ना, तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो आप लोग 10th में पढ़ोगे, फिलहाल यही ठीक है. लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे. बात क्लियर? ओके, इतना ही है. हाँ, एक चीज और, कभी कभी जनरल फॉर्म पूछ लेता है कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यही जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिखाता हूँ आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. और फिर पूछ रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आल्सो. मतलब क्या है, हमें एक सवाल दे दिया y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, और कह दिया इसको जनरल फॉर्म में लिखो. तो जनरल फॉर्म होते एक तो इक्वल में जीरो होना चाहिए, तो इक्वल में जो भी राइट हैंड साइड सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ. सबसे पहले x का टर्म, तो 3x सबसे पहले लाओगे, माइनस का इधर आएगा तो प्लस 3x. उसके बाद y का टर्म तो प्लस y, उसके बाद कांस्टेंट तो -7 इक्वल टू 0. तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 3, y का कोफिशिएंट क्या है भाई यहाँ 1, तो b इक्वल टू 1, और जो कांस्टेंट टर्म में विद साइन वो c की वैल्यू.
कभी कभी ये भी होता है, कहीं ये लिखा हुआ 5x इज इक्वल टू 12, y का वेरिएबल ही नहीं है और उसमें लिख दिया राइट इन द जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो कोई बात नहीं है, लिखो जो वेरिएबल्स नहीं है उसके साथ प्लस 0y लिख दो। 0 में किसी का मल्टीपल टू 0 आएगा, वही चीज हो गया। और 12 को उधर ले आए तो -12 इज इक्वल 0। तो अब कंपेयर कर दो इसकी किससे, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो a की प्लेस पर क्या है, वैल्यू ऑफ a विल बी 5, वैल्यू ऑफ b विल बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी -12। क्लियर। अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल ये कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज। अगर हमें सिंगल इक्वेशन दे रखी है तो वन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है बताते हैं। देखो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, जो मन में, मान लो 0 पुट कर दी तो x बराबर 0 हो गया, तो y कैसे निकलेगा, ये तो 0 हो गया। 3y इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू 4। एक सॉल्यूशन ये आ गया 0 4। ये ऑर्डरेट पेयर कहलाते हैं। ये पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी y की। यानी इसका मतलब ये इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन होते क्या है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ क्या है, x की जगह 0 y की जगह 4 रख के देखो, 0 प्लस 12 इक्वल टू 12 आ गया, तो सेटिस्फाई कर रही है। बस इतना ही समझाऊं क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे कि 4 सॉल्यूशन निकालो 5 सॉल्यूशन, वहां करेंगे कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं ना। और फिर और एक लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल का यहाँ पर है ना, आपका 3 वेरिएबल का ग्राफ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमेशा क्या फाइंड होगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, वो कैसी होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। हो सकता है वो ओरिजिन से फाइंड हो सकता है वो एक्स के पैरेलल हो सकता है वो वाई एक्स के पैरेलल हो, कैसी भी हो सकती है ना, किस टाइप की भी होगी स्ट्रेट लाइन। चलिए इतना ही डिस्कस बहुत है, इसके लिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और नीचे कुछ और दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹x एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी ₹y। अब यहाँ गिवन है तो हमें नोटबुक की x ही माननी पड़ेगी और कॉस्ट ऑफ अ पेन हमें y ही माननी पड़ेगी। अगर नहीं दिया होता तो हमारी मर्जी थी, हम या तो पेन की x माने, नोटबुक की y माने, या पेन की a माने, नोटबुक की b माने, कुछ भी मान सकते थे। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x एंड अ पेन बी ₹y। तो यही लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं, चलिए फिर लिखते हैं, क्योंकि इसमें x दे रखा है तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x या इज इक्वल x रुपी, नोटबुक की x थी ना, हाँ, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन and the cost of a pen is ₹y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, शॉर्ट में हम ATQ लिख देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार क्या चल रहा है वो लिख रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, सुनो ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब क्या है, अगर पेन 10 रुपीज का है तो नोटबुक कितनी है, 20 की डबल है। अगर पेन 20 रुपए का है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब समझ में आ गया ना। अगर मान लो y क्या 10 है तो 2 इंटू 10 20 हो गया, x क्या है नोटबुक, तो नोटबुक की बुक कॉस्ट निकलाई है ना। तो जो क्वेश्चन में कहते जाए उसके हिसाब से लिखते जाओ। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नोटबुक की कॉस्ट है 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन। अगर पेन 25 रुपीज का है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 2 इंटू 25 यानी कि 50 रुपीज। तो ये क्वेश्चन बनेगी। बस हो गया। 2y को उधर ले आओ क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में लिखनी है। जनरल फॉर्म में क्या होता है, पहले x का टर्म फिर y का टर्म और इक्वल में होना चाहिए 0। तो अगर इक्वल में जो कुछ भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, साइन चेंज हो जाती है तो पता है। तो इट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन। बस इतना ही करना था, केवल इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना है। ओके,
खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया ना? ओके, नाउ क्वेश्चन 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो हम अभी डिस्कस करते हैं, जनरल फॉर्म लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। देयर आर 8th पार्ट है ना, 8 पार्ट है, करते हैं सबको। हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, फिर हमें a b c की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है, लिखनी है कितनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35 पर बार। तो देखो x के प्लेस पर x है, y के प्लेस पर y है, बस हमें इक्वल में 0 चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आए तो माइनस 9.35 बार इट्स इक्वल 0। अब हमें कुछ नहीं करना, कंपेयर कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग, किससे, वो दे रखा है ax, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बी गेट या बी ऑब्टेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहां x का कोफिशिएंट क्या a, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 2, तो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू निकलाई। b देखें, b क्या है, y का कोफिशिएंट बिच साइन देखते हैं ना, यहां प्लस b, यहां भी प्लस 3 है, तो v इज इक्वल टू 3, एंड c क्या है, माइनस के 9 पॉइंट, तो माइनस 9.35 बार इज द वैल्यू ऑफ c। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, है ना? नाउ सेकेंड पार्ट, इसी तरह सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल 0। ओके, तो ये ऑलरेडी x के प्लेस पर x है, y के प्लेस पर y है, c के प्लेस पर c है, इक्वल 0 है, तो इसकी सीधे कंपेयर। हाँ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर देते कि सर 5 एलसीएम ले लें, कोई जरूरत नहीं है, हम क्या कंपेयर करें, ले लोगे तो भी सही है, आंसर चेंज हो जाएगा। अगर 5 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 5, और इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो आप कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों काम बढ़ो अपना, सिंपल सिंपल लिख दो। तो बस लिखोगे ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की जगह क्या 1 तो सबके साथ होता है, तो a इज इक्वल टू 1, a से मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ही तो है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। v इज बाई के साथ क्या है माइनस, ये ध्यान रखना, नीचे खाली 5 लिख दो, ऊपर भी तो इसका मतलब 1 है, तो माइनस 1 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ b, एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 10। okay, now third part, and the third part is minus 2x plus 3y is equal 6, इक्वल 0 होना चाहिए, तो 6 को उधर ले आओ, और x की जगह x है, यानी कि पहला टर्म x का है, दूसरा y का है ही, तो 6 को उधर ले, तो माइनस 6 इज इक्वल 0। अब तो भी करना है, हमें कंपेयर करना है बस। ऑन कंपेयरिंग ax, बल्कि विद और लिख लो, विद लिखना भूलिए सब में, है ना। ऑन कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, विद लगा लेना आप सबके साथ, मतलब ऊपर दोनों पार्ट में। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी बताओ, x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, सो वैल्यू ऑफ a इज -2। ओके, नाउ b, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है +3, तो b इज इक्वल टू 3, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -6, ये इक्वल है, तो c इज -6। क्लियर, नाउ फोर्थ पार्ट, 2x इज इक्वल -5, फोर्थ पार्ट हमें इधर रखा है, 2x इज इक्वल -5, तो -5 को उधर ले आए, तो 2x -5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बाई इज इक्वल 0। अब c का टर्म नहीं है तो उसको +0 ले सकते हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत से कहते हैं सर -0 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो, कोई फर्क नहीं है, -0 लिख लो। 0 क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि ना पॉजिटिव ना इधर नेगेटिव। जब हम c की वैल्यू लिखेंगे तो +0 -0 कुछ नहीं, ओनली 0, तो इससे चाहे आप प्लस लिखो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, तो बस कंपेयर कर दो,
ऑन कंपेयरिंग विद, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए और यहां क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 2। ओके, सिमिलरली बी, वाई का कोफिशिएंट है यहां क्या है +5, तो v इज इक्वल टू 5 एंड सी क्या है 0। अगर माइनस लिखते तो 0 को 0 लिखते हैं, प्लस माइनस 0 के साथ नहीं आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे आप +0 लिखो चाहो माइनस, लेकिन आप प्लस लिखिए, है ना, तो सही वो भी है, माइनस भी गलत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। ओके, इससे पहले जो करा था वो फोर्थ की बजाय हम फिफ्थ पार्ट कर गए थे ना, फिफ्थ था उतारने में गलती हुई तो फोर्थ अब कर दे रहे हैं, उसे फिफ्थ कर लेना। फोर्थ पार्ट इज x इज इक्वल 3y, मैंने उसकी जगह उतार लिया था 2x इक्वल टू -5y, वो फिफ्थ था, है ना, तो फोर्थ हम कर देते हैं। तो सिंपल है, 3y को उधर ले आए तो x माइनस 3y इज इक्वल 0, ये भी उसी तरह, उसमें भी c नहीं था, इसमें भी c नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, +0 बताया था, तो +0 लिख लो, है ना। तो बस अब तो हमें ये लिखना है, ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। यहां x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जहां x का कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं होता तो +1 होता है ना, तो a इज इक्वल 1। सिमिलरली v कोफिशिएंट ऑफ y है, यहां कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3, तो v इज -3 और वैल्यू ऑफ c इज 0। फिफ्थ पहले हो गया था, है ना, जो मैं गलती से फोर्थ की जगह कर गया था। नाउ सिक्स पार्ट, and the sixth part is 3x plus 2 is equal 0। अब इक्वल तो 0 है, तो समझ में दिमाग में आता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, नहीं है, बाई का टर्म नहीं है, सारे टर्म शो करने, जो टर्म ना दे रखा हो, जो मैंने भी समझाया था थोड़ी देर पहले, इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई करो 0 ही तो आएगा, इक्वेशन तो वो रही, कोई चेंज तो नहीं इन दोनों में, ये दोनों सेम ही तो हैं, जब सॉल्व करो तो 0 ही तो रह गया, वही आया उस 2। ओके, अब इसकी कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, द कोफिशिएंट ऑफ x इज a, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट x का है, और वो क्या है 3, सो वैल्यू ऑफ a इज 3। यहां b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो b क्या होगा, जो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या, और डेट इज 0, सो वैल्यू ऑफ b विल बी 0, कांस्टेंट टर्म +2 है, तो c इज +2, प्लस लगाते नहीं है। क्लियर, कितने सिंपल क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है और कुछ नहीं है, और ये एक्सरसाइज सिंपल ही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 7 पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज y माइनस 2 इज इक्वल 0। क्या अंतर है, ऊपर y का टर्म नहीं था, यहां x का टर्म नहीं है, तो समझ में आ गया, x की जगह क्या लिखेंगे 0x, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल 0। नाउ वी विल राइट ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, जो दे रखी है क्वेश्चन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज a, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है, और वो क्या है, डेट इज 0, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल 0। ओके, y का मतलब क्या था 1y, है ना, ये तो पता ही है। अब यहां b की y का कोफिशिएंट v है, तो v की वैल्यू क्या होगी, जो गिवन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और डेट इज 1, तो वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई -2, वैल्यू ऑफ c इज -2। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, दो ही क्वेश्चन है, कितने छोटे छोटे कम सवाल है। 5 इज इक्वल टू x। ओके, x को उधर ले आओ वही, तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी कुछ मिस्टेक नहीं, सॉरी, कुछ मिसिंग है, हाँ, क्या, बाई का टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ax भी चाहिए, बी वाई भी, तो सेम, समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, क्या, +0y, 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। ओके, क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर। तो इसकी हम कंपेयर कर दें,
ऑन कंपेयरिंग with ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 करें भाई। ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -2, वैल्यू ऑफ ए इज -2। ओके, बाई का कोफिशिएंट बी और यहां क्या है 0, तो वैल्यू ऑफ बी विल बी 0 एंड सी इज 5। ओके, कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने दूसरे तरीके से करा है वो भी समझ लो। देखो, और क्वेश्चन ये था 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक, दिमाग में तो भाई 5 को उधर भी तो ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल ले जाओ, किसने रोका है भाई। 2x - 5 क्लियर। अब ये आता है सर ये बराबर 0, तो ये भी तो होता है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2x - 5 = 0, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे 2x + 0y - 5 = 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, v की वैल्यू क्या आएगी 0, c की वैल्यू क्या आएगी -5। तो ठीक है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप ऐसे करते तो ऐसे कर लो, बुक में इस टाइप का आंसर दे रखा है शायद, चाहे ऐसे कर लो, है ना। वैसे ऐसे कराते हैं, फिर कहते हैं क्या कहते हैं कि इक्वल 0 होना चाहिए, है ना। तो इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये और ये एक ही बात है। जब माइनस से मल्टीपल करते नहीं है समझ में। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इक्वल में 0 होना चाहिए, तो हम इसको उधर ले आ रहे हैं, -2x - 5 = +5 = 0। ऐसा कुछ नहीं, चाहे इसको लिखो चाहे ये बात तो वही है, तो वो भी सही है और ये भी सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आप में से बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके हेल्पफुल रही, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 4.2। जब तक आप इसको फेयर करिए और हाँ अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिएगा, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।